इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 39160100000437। IFSC कोड BARBO KHAJHA। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 510652616764। IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618। नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 7014643817। नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सबकी जिज्ञासाओं का शमन कर हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्राणिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष। नमो हरिहंताणो पुरानी याद है। नमोस्तु महाराज जी। रिया जैन किशनगढ़ छतरपुर मध्य प्रदेश से। हे गुरुवर नमोस्तु। जब हम प्रवचन सुनते हैं या जाप आदि देते हैं तब भगवान के सामने बैठकर भी हमारे मन में इतने विकल्प आते हैं, तो हम अपने मन को कैसे एकाग्र चित्त करें और इन विकल्पों का हमें क्या दोष लगता है? मन दुनिया भर के विकल्पों में दिन भर उलझा रहता है। 10-20 मिनट को मंदिर आते हो तो मन पे वही संस्कार बने रहते हैं। मन संस्कारों से ज़्यादा प्रभावित होता है, इसलिए मन को संस्कारित करने के लिए आपको धर्म का क्षेत्र बनाना पड़ेगा और यहाँ वहाँ की बातों से मन को हटाना पड़ेगा। यदि गृहस्थ में ही मन की एकाग्रता बन जाती तो गृहस्थ से ही मोक्ष हो जाता। दो ही काम नहीं होए शयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दो मुख सुये सिये न कंथा, दो मुख राही चले न पंथा। दोनों तरफ तुम करना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। नमोस्तु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। दीपा जैन मेरठा सिटी। आपने कई बार दान की महिमा बताई है। इसी संदर्भ में किस प्रकार का दान करने से सबसे अधिक पुण्यबंध होता है या सभी में एक समान ही है? दान की व्याख्या में कहा अनुग्रहार्थम। उससे सामने वाले को कितना लाभ हुआ, सामने वाले आपके दान को क्या किया। कोई भी दान छोटा नहीं है, कोई भी दान बड़ा नहीं है। आहार आपने कराया तो आहार लेने के बाद उसका उपयोग क्या हुआ। तो हमारे यहाँ दान की है उपयोगिता। कितना उपयोग उसका हुआ, कितना लोगों ने लाभ लिया, उसके अनुसार उसकी परिणति होती है। अब बीमार व्यक्ति है तो आहार दान का महत्व नहीं, औषधि का है। यदि व्यक्ति भयभीत है तो अभय दान का है। तो दान उपयोगिता और अनुग्रह के लिए दी जाता है। सामने वाले पर उपकार होना चाहिए। देने का महत्व नहीं है, जिसको दिया है क्या उस पर उसका उपकार हुआ है। आप हम कहते हैं भाई धन दान देना चाहिए और तुम महाराज को 1 लाख रुपए का चेक काट के दे दो। महाराज आप ही ने कहा था धन दान दो, कमाई में से कुछ दिया करो,
जितना कमाते हो 10% दिया करो, तो महाराज के नाम चेक कर दो, तो इसमें दान का पुण्य नहीं लगेगा। फिर महाराज तो बाद में नरक जाएंगे, जो दे रहा है उसका पहले फजीती है। तो अब किसके दान देना है, लेकिन साधु को यदि धन दान दोगे तो वो दान की कोटि में नहीं आएगा, और वही दान किसी गरीब को, किसी दुखी आदमी को दोगे तो वो दान की कोटि में आएगा। हमारे यहाँ जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात। हाँ, ये सबसे बड़ी चीज। किस विधि से दिया, क्या द्रव्य दिया, पात्र कैसा था, दाता कैसे था, देखना दोनों। क्या दिया इसका तो महत्व नहीं, दाता कैसे था, पात्र कैसा था, वस्तु कैसी थी, इन सब चीज़ों पर विचार करके दान का निर्णय किया जाता है। नमोस्तु महाराज जी। राजीव जैन, शिविरार्थी, अमर पाटन। यदि मरण के समय एक बार भी पंच परमेष्ठियों को नमस्कार कर लिया जाए तो क्या वह हमारे संसार का नाश कर देगा, और यह किस प्रकार घटित होता है, कृपया समाधान करें। संलेखना से संसार सीमित होता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। संलेखनाधारी को आज तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, संलेखनाधारी को कभी मोक्ष नहीं हुआ। संलेखनाधारी से मोक्ष संसार सीमित होता है। किसी व्यक्ति ने संलेखना ले ली हो और उसको केवल ज्ञान हुआ हो, मुझे उदाहरण नहीं मिला। किसी ने संकल्प पूर्वक संलेखना कर रहा हो और अब मोक्ष चला गया हो, ऐसा मुझे कोई उदाहरण नहीं मिला। क्योंकि संलेखना में लीन रहना अपने संसार को सीमित करना है। इसलिए नमोकार मंत्र बोला है, क्या बोला है, इतने मात्र से संसार नहीं कट जाएगा, उसके बहुत बड़े पहलू हैं। शमंत्रभद्र महाराज ने रत्नकंठ साबकाचार्य में स्पष्ट लिख दिया, नागहीनम मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संततिम। यदि एक अंग में थोड़ी सी भी कमी है, एक में, तो वह जन्म संतति को छेदन करने में कारण नहीं है। नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विष वेदना। जैसे मंत्र में एक अक्षर कम हो जाता है तो विष की वेदना को शांत नहीं कर सकता, ऐसा ही मोक्ष जाना बहुत बड़ी चीज़ है महानुभाव। जितना हम पुण्य करते हैं, अशुभ से बच जाते हैं, शुभ में प्रवेश करते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा चारद की बताई नेमी चंद्र महाराज ने। असुहादो विणवित्ति शुभे पवित्रिय जान चारित्रम बद संति गुप्त रूपम व्यवहार नयादु जिन भणियम। कितनी सरल पढ़। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्रि जान चारित्रम। बस अशुभ से निर्वृत्ति हुई, शुभ में प्रवृत्ति हुई, यही जिनंद भगवान ने व्यवहार धर्म कहा है। ये संलेखना, ये नमोकार मंत्र, ये व्रत सब व्यवहार के रूप में आते हैं। ऐसा बड़े प्रतिक्रमण में आता है, निर्दोष संलेखन का पालन करने वाला अधिक से अधिक 7-8 भाव संसार सीमित हो जाए। 2-3 भाव 7-8 भाव गहनानी, 2-3 भाव 7-8 भाव, संसार सीमित हुआ। किसी संलेखनाधारी ने उसी समय, संलेखना के समय केवल ज्ञान प्राप्त किया, किसी को मोक्ष हुआ, कोई एक नाम बोलो। ऐसा तनु जैन, नागदा जिला उज्जैन से। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि यदि कोई हिंसक पशु जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि विकलांग हो या रुग्ण हो और हम करुणा भाव से उसे संरक्षण देने के लिए घर में पालते हैं, तो क्या यह उचित है? आप करुणा भाव से पाल रहे हैं, क्या कुत्ता एक्सेप्ट कर रहा है कि आपका पालना मुझे अच्छा है? क्या वह अपने आप में महसूस कर रहा है? उसको तो बंधन लग रहा है। उसके संबंध में भी सोचिए। लेकिन फिर भी यदि सुरक्षा का भाव है तो आप बराबर निंदनीय पात्र तो नहीं हो, लेकिन हमें उसकी भी जानना पड़ेगा कि वो सुरक्षित अपने आप को कहाँ महसूस करता है। एक तोता के लिए
व्यक्ति बहुत अच्छा दूध भात खिलाता है और कहता है देख तू जंगलों में पता नहीं खाने मिलता या नहीं मिलता, मैं तो तुझे दूध भात खिला रहा हूँ। तो तोता कहता है कि भाई जंगलों के पत्ते खाना हमें ठीक है, लेकिन स्वतंत्र रहना। उसके लिए हम उदाहरण देते हैं, तुम्हें परिवार से अलग करके जेल में बंद कर दिया जाए और बहुत बढ़िया पूड़ी कचौड़ी खाने को मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन परिवार से नहीं मिलोगे। तो आप कहोगे हम परिवार के साथ सूखी रोटी खाने को तैयार है। तो हमें जानवरों के संबंध में बहुत डीपली समझना पड़ेगा कि वो हमारा बंधन स्वीकार कर रहा है या नहीं। ओम नमोस्तु महाराज श्री। प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा आती है, जो जानदी अरिहंतम दव्वत गुणत पज्जत सहितम सो जानदी अप्पाणम मोहो जादो तस् खयम लेदी। अरिहंत भगवान को जो द्रव्य गुण पर्याय से जान लेता है उसका मोह नष्ट हो जाता है, अपनी आत्मा को जान लेता है। तो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का क्या अभिप्राय है, वहाँ क्या है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानना है। आप बड़ा के अरहंत भगवान का जो द्रव्य गुण पर्याय हैं वो किस रूप में उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है। आत्मा के ज्ञान की वह शुद्ध पर्याय द्रव्य से जाने हम कि आत्मा का जो द्रव्य है, अरहंत का जो द्रव्य है, क्योंकि संसारी प्राणी का चेहरा स्वयं की आंख से नहीं दिखता, लेकिन स्वयं की आंख से ही दिखता है। सामने दर्पण आ जाए तो दर्पण से हम अपनी आंख से अपने आंख को ही देखते, लेकिन बिना दर्पण के नहीं। इसलिए छद्मस्त को अरहंत भगवान को लाना पड़ा। उनको दर्पण बनाइए, उनके द्रव्य की स्थिति देखिए क्या है। संपूर्ण घातिया कर्मों से लिप्त होकर के भी द्रव्य उन्हें अशुद्धि का अनुभव नहीं करा रहा है। क्यों अरहंत को लाए? आचार्य परमिष्ठी को क्यों नहीं लाए? उपाध्याय साधु परमिष्ठी को क्यों नहीं लाए? सिद्ध भगवान को क्यों नहीं कहा जो जानदि सिद्धानम? बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत उसमें इतना बड़ा लॉजिक है। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया। जो जानदि सिद्धानम ये कह देते सिद्ध भगवान को जानो, नहीं, सिद्ध भगवान को नहीं कहा। आचार्य उपाध्याय साधु को नहीं कहा। अरहंत को क्यों लाए? और द्रव्य गुण पर्यायों से जानना, तो उन्होंने ये कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य अशुद्ध है, घातिया कर्मों से सहित है, आघातिया से, फिर भी उन्हें अशुद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है, फिर भी वो अशुद्धता को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, फिर भी वह द्रव्य उनकी अनुभूति को अशुद्ध नहीं कर पा रहा है, फिर भी द्रव्य से ज्ञान की कोई परिणति नहीं बन पा रही है। ये द्रव्य अशुद्ध होकर के, ओम शांति। सोना कीचड़ में भी है तो कि सोना से कीचड़ से सोना प्रभावित नहीं हो रहा है। आप संसार में भी हैं तो आत्मा को जानो। ऐसे तुम कहोगे मेरी आत्मा तो कर्मों से लिप्त है, मेरी आत्मा तो अशुद्ध है, मेरी आत्मा तो कर्म नौ कर्मों से लिप्त है, तो मैं कैसे अनुभव करूं शुद्ध आत्मा को? अरहंत बत। अरहंत के भगवान भी कर्मों से लिप्त हैं, फिर भी वो शुद्ध स्वरूप का अनुभूति करते हैं, अपने निज आत्मा की अनुभूति अशुद्धता में भी। और ज्ञान की अपेक्षा कैसे जानो? ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं जा रहा है, ज्ञेय ज्ञान में आ रहे हैं। इसलिए ज्ञायक स्वभाव क्या है? अरहंत भगवान जैसा ज्ञायक स्वभाव हो, ज्ञान ज्ञेय की तरफ ना जाए, ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होते रहे। आ रहे हैं ज्ञान में, हम ज्ञान को नहीं जान, ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं जाएगा। तो ज्ञान गुण को जानो। वहाँ जैसा ज्ञान हमारा पर पदार्थों की तरफ जा रहा है, तो लोग कहेंगे भाई पर पदार्थ सामने आ रहा है इसलिए जा रहा है। नहीं, अरहंतवत सारे ज्ञेय उनके ज्ञान में है, लेकिन ज्ञान ज्ञेय की तरफ नहीं जा रहा है। वो ज्ञायक स्वभाव की तरफ ले जाने के लिए अरहंत भगवान के ज्ञान की कहा। पर्याय की जहाँ तक बात है, पर्याय को जानो। अरहंत पर्याय होकर के भी उन्हें अरहंत की पर्याय की अनुभूति नहीं हो रही है। हमारी पर्याय राग देश की निकलेगी, उनकी पर्याय औदैहिक भाव निकल रही है। असिद्धत्व नाम का औदैहिक भाव बैठा है, संसार की पर्याय है। द्रव्य में संसार की पर्याय निकल रही है, औदैहिक भाव निकल रहा है, असिद्धत्व बैठा हुआ है। 21 भावों में अरहंत में, उसके बावजूद भी अशुद्ध पर्याय होकर के भी
उन्हें उस अशुद्धता की अनुभूति नहीं हो रही है। इसलिए तुम अशुद्ध में बैठ करके, संसार में बैठ करके भी पर्याय अतीत होकर के, उस अशुद्ध पर्याय से अतीत होकर के अपनी आत्मा को जानो। गेयों की तरफ दौड़ न लगा करके अपनी तरफ, आत्मा की तरफ अनुभूति में लाओ, और द्रव्य अशुद्ध होकर के भी शुद्ध की अनुभूति करो। इसलिए उन्होंने अरहंत भगवान को प्रस्तुत किया। आचार्य उपाध्याय साधु को प्रस्तुत करते तो वो यही कहते, मुझे तो अशुद्ध की अनुभूति होती, शुद्ध की होती नहीं। इसलिए अरहंत को दर्पण के समान कहा। अरहंत को ही दर्पण की उपमा दी है आचार्य कुंद भगवान ने दी। अमृतचंद सूरी ने भी केवल ज्ञान को दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यश। तो ये सारी की चीज़ें उस गाथा के अंदर निहित हैं, क्योंकि उस गाथा में बहुत सूक्ष्मता से सोचना पड़ेगा। सिद्ध और अन्न को छोड़कर अरहंत को क्यों लिया? मैंने उस गाथा पर जो चिंतन किया टीकाओं के आधार पर, वह यह है। परम पूज्य मुनि श्री 108 पद्म सागर जी, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों के लिए समाज के बीच में रहते हुए दो प्रश्न बहुत उठते हैं। हो सकता है पहले भी इसका समाधान हुआ हो कि आज जो वर्तमान समय में शरीर में जो सफ़ेद दाग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और इनसे आहार लिया जाए या ना लिया जाए, अभिषेक करवाया जाए या ना करवाया जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जो विजातियों में शादी हो रही है, क्या पूरे परिवार से आहार पानी बंद कर दिया जाए या जिनने की है उनसे बंद किया जाए या उनके माता पिता से लिया जाए। तीसरा ये है कि शादी होने के बाद में पति पत्नी से कितने समय तक हम आहार नहीं ले सकते हैं, इसका समाधान। सफ़ेद दाग के जहाँ तक सवाल है, आज रिएक्शन भी हो रहा है, दवाइयों के रिएक्शन से भी कई बार हो जाते हैं, जलने आदि से भी हो जाते हैं, और इसमें मूलाचार के अंदर स्पष्ट रूप से निषेध किया है। सफ़ेद दाग आदि पड़ने का मूलाचार में आहार लेने का निषेध किया है। अभिषेक आदि के संबंध में हमें कोई चर्चा देखने में नहीं आई, ना तो सकारात्मक ना नकारात्मक, लेकिन आहार के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो आहार लेने के लिए निषिद्ध है। यदि वह सफ़ेद रूप, यदि वो दवाई की रिएक्शन से हुआ है या जलने आदि से हुआ है, तो फिर उसके लिए निषेध नहीं है। सफ़ेद दाग जो चमड़ी का अपने आप में परिवर्तन हुआ है, तो उसके संबंध में आहार देने के लिए निषेध तो किया है। दूसरी बात जो विजाति वाली है, इसको हम उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है। ये मंच में सभी लोग इसको अलग अलग अर्थ ले लेते हैं, और आज कानून का पायजामा कुछ अलग ढंग का चल रहा है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ही इस पर निर्णय किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि विजाति शब्द ही क्यों लगा रहे हो। विजाति ही बता रहा है कि विजाति है, विजाति बता रहा है कि विजाति है, और जो अपनी जाति का नहीं है उससे मेल क्या कहना, उसको क्या अपना वंशज बनाना। और दूसरी बात, विजाति रूप जो आया है, यह अपने आप में आज विजाति का महत्व नहीं है, विधर्मी का महत्व है। विजाति गौण हो गई, विधर्मी ज़्यादा हो गया। विजाति को तो फिर भी संभाला जा सकता है, विधर्मी को नहीं। तीसरी बात, किसी एक जाति विशेष पर चर्चा करते हुए विजातियों में फिर सब आएंगे। सामने वाला किस रूप में है, किस कुल का है, किस जाति का है। तीसरी बात, यदि उसको धर्म मानना ही है तो फिर वो धर्म में दीक्षा लेवे ना, फिर वो धर्म में परिवर्तित करे, फिर विधर्मी से संबंध तोड़े, शरण आयतन का त्याग करे। बच्ची है तो पीहर का त्याग करे, और बच्ची पीहर वाले किस कुल की है, मांसाहारी कुल की है, शाकाहारी कुल की है,
किस वंश की है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे यहाँ मूलाचार में स्पष्ट उल्लेख आया है श्रावकाचारों में कि बच्चे बड़े होकर उच्च कुलीन लड़की से शादी की जाए। अब तुम वो हरि आदि पुराण के उदाहरण देते रहो तो शूद्र से भी चर्चा करने की, शादी करने की है। उस समय शूद्र, हाँ वो उदाहरण ज़्यादा देते लोग, वो ये उदाहरण, ये बातें तो ऐसी पढ़ ली आप लोगों ने जैसे हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो आप। हमें महाराज जी आपने महापुराण नहीं पढ़ा? नहीं, क्या लिखा भाई? अरे उसमें तो शूद्र से भी शादी करने लिखा है। मैंने कि हाँ लिखा है। तो फिर महाराज क्या है, अरे उस समय शूद्र जब लिखा गया था ऋषभदेव के समय, वहां शूद्र हरिजन सब एक ही धर्म मानते थे, दो धर्म नहीं थे। मात नीच कर्म नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे, विधर्मी नहीं थे। ऋषभदेव ने जब व्यवस्था बनाई सब एक ही गोत्र था, उच्च गोत्र, क्योंकि भोग भूमिका में उस समय नीच गोत्री कोई थे ही नहीं। उच्च गोत्रियों में ही कर्म के अनुसार बना दिए थे, धर्म नहीं बांटा था। मात कर्म बांट दिया था, ये रहेगा ये रहेगा। तो वो तो सब एक ही परिवार, एक ही कुटुंब के थे। अकेला उनका जो शिल्प का काम करे वो शूद्र है, जो क्षत्रिय का काम करे वो क्षत्रिय है, जो वैश्य का काम करे वैश्य। काम धंधे के अनुसार जाति बांट दी गई थी, वर्ण बांटे गए। वर्ण में और जाति में बहुत अंतर है। आज वर्ण व्यवस्था पूरी खत्म हो गई, आज जाति व्यवस्था आ गई। और जाति व्यवस्था की किसी भी आगम में कहीं भी छूट नहीं दी गई जाती। वर्ण व्यवस्था दी गई थी, वर्ण व्यवस्था में विधर्मी नहीं था, वो साधर्मी था। शूद्र था लेकिन साधर्मी था, वणिक था साधर्मी था, ब्राह्मण था साधर्मी था। एक ही गुरु थे, एक ही भगवान थे, एक ही धर्म थे, चाहे वो शूद्र हो चाहे कोई भी हो। सबकी जब एक व्यवस्था थी तो विजाति कहाँ हुआ, तो साधर्मी था। यानी महापुराण में ऋषभदेव का उदाहरण देते हैं तो वो साधर्मी से शादी करने की बात है, विधर्मी से नहीं। अब ये सोच तो कोई निकल रहा वहां तो हरिजन, अरे भाई शूद्र लिखा है, लेकिन शूद्र उस समय साधर्मी था, आज विधर्मी है। ये पॉइंट पर चिंतन क्यों नहीं करते? और मैंने शाम कहा कि भाई साधर्मी बनाओ, सारे दुनिया के धर्म सब एक ही साधर्मी बनेंगे, फिर हम शूद्र वर्ण से व्यवस्था बनाएंगे, फिर वर्ण से बनाएंगे। विजाति शब्द ही नहीं है, विजाति से कोई संबंध में आगम में चर्चा नहीं है विजाति से। और विधर्मी की जो चर्चाएं आई हैं वो एक दो चर्चा विधर्मी आई, जैसे राजा सनक की, तो उस समय विधर्मी नहीं था वो, उस समय धर्म में परिवर्तित हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दृढ़ता रही कि उसने जाकर उसको जैन बनाया। और आज कानून बहुत उल्टा है। आज अभी एक देख लीजिए, आप लोग बातें करते हैं इन बात की, एक आदिवासी ने चर्चा शादी की जैन से और पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो उसने आदिवासी बन करके रिपोर्ट लिखाई, बोले पति जैन है मैं तो आदिवासी हूं। अब क्या करोगे? कोर्ट में FIR लिखाई, अभी जैन से शादी की उसने, और जब झगड़ा हुआ किसी से तो जैन को तो वो मिलता नहीं, तो उसने आदिवासी नाम की महिला बनकर के शादी, और उनसे कहा तुम्हारी शादी तो हुई है? बोले हमारी शादी हुई है, हम आदिवासी ही हैं। अब बोलो, अब तुम्हें हम जैन बना देते तो वो मंदिर में आके कहते नहीं हम तो आज भी आदिवासी है, और आदिवासी हैं तो हम तो अपनी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन थोड़ी किया है। अभी यही तुम्हारे दमोह जिले की बात कर रहा हूं, आदिवासी पत्नी की शादी हुई विजाति की, पदम सागर जी, विजाति की शादी की, समाज ने उसको जैसे तैसे ठीक है चल रहा है चलने दो। लेकिन जब ऐसी बात आई तो कोर्ट में जाकर के उसने आदिवासी नाम से कोर्ट केस कर दिया और स्पष्ट कर दिया पति जैन हैं, हम तो आदिवासी आज भी हैं। अब आज के इन कानूनों की स्थिति में इन सब चीज़ों पर बहुत खतरा है। तो कृपया करके ये दो चीज़ों से कम तुम्हारे कर्म के फूटे हैं। और पहली बात, जब तुम्हारे बाप ने सुना था कि तुम विजाति शादी करने वाले हो, उसको कैसा लगा था बस से बता दो। पहली बार सुनने पर, पहली बार जब तुम्हारे बाप ने सुना कि मेरी बेटी विजाति के साथ शादी करने वाली है,
सारे बाप बताओ रे धर्म दमोह के। फर्स्ट एंड फर्स्ट सुना तुमने तो कैसा लगा? बेटा विजाति से शादी करने वाला फर्स्ट एंड कैसे लगा? बोलो जल्दी बोलो। बुरा लगा ना? बस वही सत्य है। आपको कैसा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे बेटे ने विजाति से शादी की है? आप आत्मा से पूछे कैसा लगा? आंसू नहीं रुक रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, दोनों लोगों की क्या हालत हो जाती है? वही सत्य है, अंदर चेतना से आपकी आवाज है। बाद में उसको ढांकते फिरते हो, बाद में कहते महाराज ये कर लो, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। ये सब बेफालतू धर्म को भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। धर्म को थोड़ा बहुत बचा है। और ये महानुभाव कान खोल के सुनो, अभी थोड़ा बहुत ये बंदेज है, इसलिए अभी 10% विजाति हो गई। जिस दिन महाराज लोग पूरा खोल देंगे उसी दिन ये ग्राफ बिगड़ के 50-60% हो गए। ना ये मंदिर बचेंगे, ना महाराज बचेंगे, और तुम वैसे ही अल्पसंख्यक हो तो सारे लोग तुम्हारे रिश्तेदार ब्याई जी आकर के और हर धर्म को मिटा देंगे। इसलिए दुर्घटना को दुर्घटना ही रहने दो, उसे सुघटना मत बनाओ। आपके कर्मों के कारण से ऐसा हुआ है तो कम से कम 1-2 बंदेज बने रहने दो, कोई बात नहीं। आहार देने से मामला नहीं होता, आहार की अनुमोदना करने से भी भरत बाहुबली आदिनाथ का बेड़ा पार हो गया था। मुझे पूछता हूं कि अशुद्ध कपड़े हो जाने पर आहार देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? इसी प्रकार तुम्हारे कर्म के वजह से ऐसा हो गया तो महाराज लेवे भी तो मत देना। महाराज जी यदि तुमसे पैंट शर्ट में कोई महाराज आहार ले लेंगे, वो कहे हमें तो चलता है, तो दमोह वालों दे दोगे कि नहीं? ना कर देना महाराज आप भरी ले लो, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा। इसी प्रकार कोई महाराज लेवे तो नहीं देना चाहिए कि नहीं महाराज हमारे तो विधर्मी विजाति शादी हुई है, हम तो मात्र अनुमोदना करके ही आहार दान देंगे, तो उनको इतना पुण्य का बंध होगा कि जन्म जन्म तक फिर उनकी विधर्मी में शादी नहीं होगी, साधर्मी में होगी। क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। अपराध को स्वयं स्वीकार करने के बाद उस अपराध से मुक्ति मिल जाती है। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं आहार नहीं दूंगा क्योंकि मैंने गलत संबंध हो गया है। अब ये प्रायश्चित उनको अगले भाव में इतना पुण्य बनाएगा कि उनको कभी ऐसे मौके आएंगे ही नहीं। अपने कुल की अच्छी बेटी, अच्छा पति उनको मिलेगा क्योंकि प्रायश्चित ले लिया। इसलिए कोई समय सीमा नहीं, कुछ नहीं, अकेले व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाएं हैं। दीक्षा की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था है। गोदनामा दे दो ना सब। हमने एक किया था, ऐसा होने वाला था, तो मैंने कहा कुंवारी कन्या को किसी जैन के यहाँ गोद भेज दो, कोर्ट से गोद जाएगी। जैन उसको गोद लेवे, कोर्ट से लेवे। देखो हम आगम की रक्षा कैसे करते हैं। आगम की रक्षा भी हो जाए और वर्तमान का कानून भी हमें बाधा नहीं बने। दूसरी जाति की वो बच्ची थी, अच्छी जाति थी, कोई निकृष्ट नहीं थी, फिर भी मैंने कहा तरीका एक ही है। वो कहे शादी तो होना है और आपके आशीर्वाद से होगी, परिवार की सहमति से होगी। मैंने कि भाग के कर लो ना, जाओ मरो जाओ जो कि ना। बोले नहीं भाग के करेंगे नहीं, करेंगे तो आशीर्वाद से करेंगे। तो फिर बैठ के बेनारा जी थे, उस बच्ची को जैन के यहाँ गोद दिलवाई। वो बच्ची गोद में गई, उसका गोत्र बदला, उसका पीहर बदला, उसके माँ बाप बदले, और कोर्ट से उसको गोद में जाने के बाद फिर जो शादी हुई वे जैन टू जैन की हुई। अब पीहर कौन होगा उसका? बोलो, कन्यादान कौन करेगा? किस गोत्री कन्या मानी जाएगी? बस ये तरीका अपनाना चाहो तो अपनाओ, खत्म शायद ये रास्ता निकाल दिया तुम्हारे लिए। मेरे पास रास्ते हैं, लेकिन तुम उन रास्तों पे चल के दिखाओ। गोदनामा करो, गोदनामे के कोई बोले, कोई मातृ छाया में से कोई बेटा लाता है, बिटिया लाता है, उसका कोई जाति नहीं होती। गोदनामा होता है, जो होते ना मातृ छाया में जो बच्चे जग रहे, अब उनका तो पता नहीं किसकी है, किसका बच्चा है, किसकी बच्ची है, कोई पता नहीं है। तो महाराज ऐसे बच्चों को आप हार लेंगे? क्योंकि कोर्ट में जाकर के जिसने लिया है, कोर्ट क्या कहेगा?
आज से यह तुम्हारा गोत्र लिखेगा कि नहीं, कि अनजाना गोत्र लिखेगा? तो अब वो गोत्र उसका बेटा कहलाएगा। अब उससे हमें तो बेटे से हाल ले रहा हूं, कोर्ट से पूछ लो। तो ऐसा करने से हमें कानून से संकट नहीं आएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा और बढ़िया। उचित मार्ग बताने वाले, तर्क, सिद्धांत और अनुशीलन के महामनीषी गुरुवर के चरणों में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल एवं पुण्योदय चैनल के माध्यम से सुन रहे समस्त श्रोताओं की ओर से, यहाँ विराजे समस्त श्रोताओं की ओर से वारंवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री आशीष जी, स्नातक विद्वान, पूर्व शिक्षक, श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर, तैयार रहेंगे श्री ताराचंद जी एमलिया। हम सभी सांगानेर स्नातकों के पितृतुल्य पूज्य श्री के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, द्वितीयोपम की जब परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि ऐसा छायोस्मिक सम्यक दृष्टि जीव जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख है, जब वह 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तो वह द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो इसमें साधु शब्द क्यों नहीं आया? क्योंकि वो श्रेणी चढ़ेगा तो साधु ही। इस परिभाषा में ऐसा छायोस्मिक सम्यक दृष्टि जीव, तो इसमें साधु शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई नाम पुकारता है तो बार बार मनुष्य कहता है क्या? नहीं। तो फिर मनुष्य क्यों नहीं कहता है? क्योंकि वो मनुष्य है ही। 6ठा 7वां गुणस्थान होता ही साधु को है, कहने की जरूरत ही नहीं। फलाने चंद नाम मनुष्य का ही होता है, अब कहे ओ मनुष्य फलाने चंद। तो ऐसी स्थिति में साधु का ही नियम है। 6ठे 7वां गुणस्थान नियम है 28 मूल गुण के बाद ही होता है, इसलिए है। अन्य आचार्यों ने कहा है कि स्वयं श्रेणी कौन चढ़ने वाले हैं। जब गुणस्थान की व्याख्या हुई है तब कहा गया चरणानुग के अंदर के गुणस्थान किसके कौन से होते हैं। जिज्ञासा समाधान जो वो पत्रिका निकलती जिन भाषित, उसमें बेनाड़ा जी ने जब परिभाषा ये वाली दी थी तो किसी महाराज जी ने टोक दिया था कि इसमें साधु शब्द प्रयोग क्यों किया, क्योंकि साधु शब्द बोले आया नहीं है। तो वो महाराज टोकने वाले ज्ञान की ज्ञाता नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि 6ठा 7वां गुणस्थान का अधिकारी साधु ही है, कहने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, आपको मनुष्य कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्था बना, मान लीजिए जैसे तुम माइक पे बोल रहे हो, प्रश्न करने वाला अभी नाम बोला कि नहीं? आपका क्या नाम है? आशीष। हाँ, बंडा जगह आशीष। इन्होंने मनुष्य क्यों नहीं बोला? नाम से बुलाएंगे तब हम क्योंकि वो जान रहे हैं कि शंका कौन करेगा, त्रियंश तो करेगा नहीं, देवता तो नहीं, मनुष्य करेगा, तो अंडरस्टूड होता है। जी, ताराचंद जी मलिया, तैयार रहेंगे श्री प्रदीप जी थोबोन जी, कमेटी अशोकनगर। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर श्री ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर थे, तो उनके समय में कल्प वृक्षों ने काम करना बंद कर दिया था, सब खेती का काम मतलब संभाल लिया था आदमी लोगों ने। तो उसके बाद में जो तीर्थंकर हुए तो उनके काल में कल्प वृक्षों का उल्लेख मिलता है, तो वो कहाँ से आए? फिर नहीं मिले। कहाँ पढ़ा आपने मिलता है? जयमाला में पढ़ा है? नहीं, कल्प वृक्षों का उल्लेख नहीं मिलता है। आज ऋषभदेव भगवान के समय ही कल्प वृक्ष पूर्णतः खत्म हो गए थे। अन्य तीर्थंकरों के यहाँ कल्प वृक्षों का उल्लेख आगम में नहीं है। श्री प्रदीप जी थोबोन जी, कमेटी अशोकनगर, तैयार रहेंगे विवेक जी सगरा और अभी जी सगरा एक साथ। आपने ऐसा पढ़ा होगा भाई साहब कि भगवान ही कल्प वृक्ष हैं। शमोषण को कल्पद्रुम कहा, हे भगवान आप साक्षात कल्प वृक्ष हैं, आपके चरणों में आकर समस्त इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। किसी उपमा के रूप में दिया गया होगा, सिद्धांत नहीं। सभी महाराज जी के चरणों में दर्शनोदय तीर्थ कमेटी एवं पिपराई समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आचार्य भगवंत की सोच दूरदृष्टि सोच थी। उन्होंने प्रतिभा स्थली का निर्माण किया और प्रतिभा स्थली का सबसे ज्यादा फायदा गुरुदेव मैंने उठाया है। मैंने अपनी तीनों बेटियां जो मेरे साथ आई हैं, 2 बेटी 4th क्लास से जबलपुर पढ़ी हैं 12वीं तक, छोटी बेटी 10th में इसी साल 10th में 96.5% आए और संस्कृत में गुरुदेव 100 में से 100।
तो मैं जैन कुल में जन्मे माँ बाप की सोच बताता हूँ गुरुदेव कि बेटों के लिए तो जिज्ञासा करें, जिज्ञासा क्या है मेरी इसी से कि बेटों के लिए तो बहुत संपत्ति हम दे देते हैं, बेटियों के लिए क्या करें कि इनका जीवन भी अच्छा बन सके। गुरुदेव मेरे प्रश्न के माध्यम से आप जैन समाज के माँ बाप को अवगत कराएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बेटियों को हमेशा ऋषभ देव ने संस्कार दिए हैं कि बेटी होने के बाद उनको अपने संरक्षण में अध्ययन कराएं, जहाँ उनका जीवन सुरक्षित हो वहाँ अध्ययन कराएं। इसलिए बेटियों की सुरक्षा चलाने के लिए सबसे अच्छा स्थान है प्रतिभा स्थली। ज्ञान भी है, सुरक्षा भी है, संस्कार भी है, सब तरफ से ऋषभ देव ने जो भी एक कन्या के संबंध में सोचा होगा वही सोच मेरे पूज्य गुरुदेव ने सोचा है, और उस सोच के लिए आप लोग क्रियान्वित करें, यही सबसे अच्छा रास्ता है। अभी एवं विवेक जी एक साथ तैयार रहेंगे। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पाठशाला बनवार के समस्त बालक। अक्षय। मुनि श्री को नमोस्तु। मुनि श्री, मेरे मन में हमेशा से एक जिज्ञासा रही है। मेरी जिज्ञासा यह है, भगवान के पीछे व मुनि के पीछे हम बाबा शब्द का प्रयोग करते हैं, वह बाबा शब्द का अर्थ क्या हुआ और यह किस ग्रंथ से लिया गया है, और किसी ग्रंथ से नहीं लिया गया है तो यह दोषपूर्ण तो नहीं है? बाबा शब्द जो है बड़े के अर्थ में आता है। राजस्थान में दादा दादी को बा साहब कहते हैं, तो बाबा शब्द का अर्थ है बड़े। बाबा शब्द का अर्थ है धुरंधर। बाबा शब्द का अर्थ है अवधूत। बाबा शब्द का अर्थ है समस्त प्रकार के विकल्पों से दूर होकर अपने आप में मस्त रहना। और बाबा शब्द का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान में, अनुभव में जो परिपक्व होते हैं उनको बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाबा शब्द की परिभाषा है। रही बात तीर्थंकरों के लिए, आगम में ऐसा किसी भी तीर्थंकर को बाबा शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये वर्तमान की परंपराएं चल रही हैं, और मुझे तो पता नहीं, शायद यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे होंगे उनके बाप ने भी यही कहा होगा, कुंडलपुर के बड़े बाबा। जब बेटा तुम्हारे बाप के बाप को ही पता नहीं है तो बाबा चलने दो, काय को पदले कर रहे पूछ करके। जब अपन को पता नहीं, तुम्हारे बाप को पता नहीं, बाप के बाप को पता नहीं, एक बता दो भाई कुंडलपुर के बड़े बाबा। ये बाबा शब्द किसके सामने नहीं था? मैंने तो जब से जन्मा तब से बाबा सुना। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका जन्म हुआ हो उसके पहले बाबा नहीं, बड़े बाबा नहीं बोलते थे? बोलो। हमेशा से बड़े बाबा बोलते आए हैं, और बड़े बाबा अब ये नाम संज्ञा हो गया। ये आर्ष वचन कहलाते हैं। आर्ष वचन वो कहलाते हैं बड़े आदमियों के साथ जो शब्द लग जाता है वह शब्द भी कोर्स में आ जाता है। प्रतिवर्ष कोर्स क्यों बढ़ते हैं? ऐसे ही तो बढ़ते हैं कि महान आत्माओं ने, सज्जन पुरुषों ने, भारत के सभी भक्तों ने उनको बाबा के नाम से पुकारा। अब बाबा के नाम से पुकारा है तो बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। कोई आगम की जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाप दादे ही इसका प्रमाण है। हाँ, अब बब्बा हमारे साथ तुम्हें नहीं मिला, उसने साथ पूछा, जैसे तुम अपने दद्दाओं का और बब्बा, बब्बा का अर्थ क्या? वही बाबा, और दादी का बहू। बहू और बब्बा जो हैं ये कब से चल रहे हैं बुंदेलखंड में? अनिश्चित। जब से बुंदेलखंड है तब से बब्बा हैं, और जब तक बुंदेलखंड रहेगा तब तक बब्बा रहेंगे। इसी प्रकार जब से बड़े बाबा का मंदिर जब से बना तो बड़े बाबा हैं, और जब तक बड़े बाबा रहेंगे तब तक वो बड़े बाबा रहेंगे। ये आर्ष वचन कहलाते हैं। हमारे यहाँ आर्ष वचन जिनका अर्थ भी ना हो, जिनका आदि और अंत भी ना हो, तो ये रूढ़ अर्थ कहलाते हैं, नाम संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा में अपन कोई भी नाम रख सकते हैं। 4 बार पूछ। श्री
पाठशाला के बच्चे आवासीय रूप से यहीं शिविर में रह रहे हैं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहित जी तहसीलदार। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि अगर अपन कभी कभार बाहर रहने के कारण दिन में गंदों तक नहीं लगा पाते हैं तो क्या रात को लगा सकते हैं? रात में लगाने की अनुमति तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी लगा लेते हो तो कोई दोष नहीं है। श्री मोहित जी तहसीलदार। तैयार रहेंगे श्री अरविंद जी इटोरिया, शिविर के ध्वजारोहण करता। क्योंकि ऐसा एक बार हुआ था, कोई दूर से गंदों तक कहीं ले जा रहा था और रात के 10 बजे उस व्यक्ति को अटैक पड़ा और वो कहीं महावीर जी वगैरह कहीं से लौट रहा था और उसी समय घटना है। तो उसी समय वह गंदोदक उसकी जेब में शीशी में रखा था और रात में 10-11 बजे गंदोदक लगाया और वह ठीक हो गया, अस्पताल तक गया। इसलिए मैं मना करूंगा नहीं, लेकिन हाँ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नहीं तो लोग मार्ग बना लेंगे ऐसा। श्री मोहित जी। समस्त मुनिराजों के चरणों में त्रिवाल त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, 3-4 दिन के प्रवचन में एक शब्द आ रहा है बार बार, आत्महत्या करके, उससे है फ्रांस में एक प्रसिद्ध फिलोसफर और सोशलॉजिस्ट हुए हैं दुर्खेम, उन्होंने एक किताब लिखी है द सुसाइड। उसमें आत्महत्या के कारणों और उसकी विशद विवेचना की है। महाराज जी, आपके माध्यम से मैं बहुत सारे लोगों के जीवन उनका बच सके इस हिसाब से प्रश्न कर रहा हूं कि छात्र छात्राएं जब असफल हो जाते हैं और यही समय होता है अप्रैल के रिजल्ट आने के बाद, तो बहुत सारे छात्र छात्राएं असफल होने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। व्यापारी, जुआखोर, सट्टाखोर उनको व्यापार इत्यादि में दिवालिया हो जाते हैं तो वो उससे आत्महत्या कर लेते हैं। इसी प्रकार बहुत सारे कृषक गण भी उनकी फसलें नष्ट होने से आत्महत्या कर लेते हैं। महाराज जी, उन सभी के जीवन में, चूंकि ये पूरे विश्व देख रहा है, ऐसा क्या मोटिवेशन हो कि जब उनके मन में आत्महत्या का वो विचार आए तो उस मोटिवेशन से उनका जीवन बच सके? कृपा कीजिएगा। आत्महत्या का मूल कारण बच्चे नहीं हैं, इनके माँ बाप हैं। आज बच्चे जितनी आत्महत्या कर रहे हैं इनमें मूल कारण माँ बाप है। माँ बाप बच्चों के प्रति इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, इतनी महत्वाकांक्षा रखते हैं, अब उसकी से कह देते हैं कि देख भाई तू ही मेरा राजा है, तू ही दीपक है, तेरे ही पर है, तू कलेक्टर बन, IAS ऑफिसर बन, और उसकी क्षमता क्लर्क बनने की है। कोटा के अंदर जितने बच्चे मरते हैं उसमें 80% माँ बाप के कारण मरते हैं। बेटे को इतना ज़्यादा महत्वाकांक्षा मत करो कि उसकी योग्यता पहचानो। वो जो बन सकता है वही बनाओ ना, जितनी शक्ति है उतनी बनाओ ना। यदि वो कलेक्टर नहीं बन सकता है तो क्लर्क का इंटरव्यू दिलाओ ना, देखें कैसे आत्महत्या करता है। तो माँ बापों के आज बच्चे कम हैं, 1-2 बच्चे हैं, उन्हीं पर सब कुछ आदत है। सबसे बड़ी आत्महत्या का कारण बन रहा है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, क्योंकि बच्चे कम हैं, माँ बाप उनके ऊपर आश्रित हैं, उस कारण से बच्चे उनकी पूर्ति नहीं कर पाते। दूसरा कारण बन रहा है जो आत्महत्या के कारण, एकल परिवार। पहले घर में कोई घाटा फाटा लग जाता था, सारे भाई परिवार मिलकर के शेयर करते थे, कोई कहता चिंता मत कर तू, मैं बैठा हूँ। आज सब एकल परिवार हो जाने से सबसे ज़्यादा आत्महत्या का कारण बन रहे हैं एकल परिवार, क्योंकि जो कुछ घटित होता है स्वयं के ऊपर घटित होता है। तीसरा कारण है व्यसनों की प्रवृत्ति, अर्थ के प्रति महत्वाकांक्षा, बिना मेहनत के अर्थ मिलना चाहिए, इसलिए अनाप शनाप जाकर के वायदे करते हैं और उसमें सफल नहीं होते तो मरना पड़ता है। इसलिए हम लोग तुम लोगों के जुआ त्याग कराते हैं, तो हम जुआ त्याग नहीं करा रहे, आत्महत्या से बचा रहे हैं। हम शराब त्याग नहीं करा रहे हैं, तुम्हारे मरने के बाद परिवार आत्महत्या करेगा उससे बचा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैन दर्शन में हैं, क्योंकि मैंने एक बार कहा था महावीर स्वामी के उपदेश मोक्षगामी कम थे,
संसार में कैसे जीना इसके ज़्यादा थे। संसार में कैसे, उन्होंने मोक्ष की चर्चा नहीं की। महावीर स्वामी का कोई सूत्र मोक्ष के लिए प्रसिद्ध नहीं हुआ। संसार में जीने के लिए सूत्र हुआ जियो और, अब ये सूत्र सामाजिक है, राष्ट्रीय है, मोक्ष का सूत्र नहीं है जियो और जीने दो। लेकिन हुआ तो महावीर के जो पंचशील व्रत हैं, इनको यदि धार्मिक रूप न देकर सामाजिक रूप दिया जाए तो आज विश्व की हर समस्या का समाधान महावीर के पंचशील व्रतों में है। डॉक्टर धर्मधर शंकर दयाल शर्मा ने एक बार महावीर स्वामी के संबंध में कहा था, जब उनको ज्ञान सागर का साहित्य भेंट किया गया तो उन्होंने कहा था, महावीर स्वामी के 5 सिद्धांतों को यदि संप्रदाय की दृष्टिकोण से न देखकर विश्व के लिए देखा जाए तो विश्व की हर समस्या का समाधान महावीर के पंचशील व्रतों में है। तो ये पंचशील व्रत इसी के रूप में माने जाते हैं। अरविंद जी इटोरिया तैयार रहेंगे। श्री शैलेश जी पथरिया। सुगुरुवर, विनय, ऋजुता, लघुता, अकिंचन, चिन्मय, क्या ये विनय गुण के ही समानार्थी हैं? इनका उपयोग धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र व परिवार में कितना महत्व रखता है? कृपया मार्गदर्शन दें। ये समानार्थी तो नहीं है, एक अर्थ में तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। इन दूसरों में मित्रता है। जितने भी विनय, आकिंचन आदि हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर हैं, समान नहीं कहेंगे पर एक दूसरे के सहयोगी हैं। धर्म क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और परिवार में इसका महत्व, इन शब्दों का सब में कह दिया ना। जहाँ विनय आएगी तो सब जगह आएगा। जहाँ विनय परिवार में आएगी, यदि तुम आकिंचन हो तो बाप के प्रति विनय करोगे, और आकिंचन नहीं है तो बाप का सिर फोड़ करके हिस्सा ले लोगे। ले लीजिए आकिंचन धर्म। आकिंचन धर्म का अर्थ तुम्हारे लिए परिग्रह के प्रति कोई मूर्छा नहीं है, तो आप माँ बाप की विनय करोगे। और आकिंचन धर्म यदि तुम्हारे पास नहीं है तो तुम बाप से सिर फोड़ करके भी कहोगे मेरा हिस्सा दो, तो ये विनय गुण खत्म हो जाएगा यदि आपका आकिंचन नहीं हुआ। क्षमा धर्म है, यदि आपका ऐसा नहीं है तो आप किसी ने गुस्सा किया तो आप फिर उसको माफ़ नहीं करोगे, वो कहेगा साहब गलती हो गई, तो आपका वैर भाव बढ़ेगा। तो जितने धर्म हैं ये मल्टीपर्पस होते हैं। इनको जिस तरीके से हम मोड़ेंगे उसी तरफ इनका प्रकाश जाता है। धर्म की शिक्षाएँ, धर्म के सूत्र लाइट की टार्च के समान हैं। इधर कर दिया तो इधर उजेला देंगे, इधर कर दिया तो उजेला देंगे। यानी धर्म किसी भी दिशा में हो वो सदा उजेला ही देता है। शैलेश जी पथरिया तैयार रहेंगे। मुकेश जी माली, साथ में ही जैन मिलन शाखा दमोह। समस्त गुरुवरों के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, परसों एक प्रश्न आया था, महाराज जी ने पूछा था कि स्वाध्याय परम तपा। तो हमारा प्रश्न, इससे जिज्ञासा ये है कि स्वाध्याय यदि परम तप है, तत्वार सूत्र में आया है तपसा निर्जरा, और निर्जरा परंपरा से मोक्ष का कारण है। तो स्वाध्याय तो एकांतवादी मिथ्या दृष्टि भी करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, व्रती लोग भी करते हैं और महाव्रती भी करते हैं। तो किनका स्वाध्याय महातप में माना जाएगा और निर्जरा मोक्ष दिलाएगा? और इस समय जैसे दमोह में आप जैसे गुरुवरों की उसमें सबका स्वाध्याय चल रहा, तो हम ऐसा घरेलू लोग क्या करें कि हमारे स्वाध्याय में ऐसी विशुद्धि आए, ऐसी नियमितता आए कि वो हमारा परम तप होके मोक्ष का कारण बने? नमोस्तु महाराज। हमारे यहाँ जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय अंतरंग तपों में लिया गया है। और अंतरंग तप में लेने का अर्थ है, अंतरंग जो तप हैं वह भावलिंगी को ही होते हैं, द्रव्यलिंगी को नहीं। अनशन, अमोदरीय, व्रत पर संख्यान, विनय, वैयावती, स्वाध्याय तप। स्वाध्याय अंतरंग तप है। और अंतरंग तप जो होता है वह नियम से भावलिंगी संत को ही होता है। इसलिए बाहर शास्त्र पढ़ना आदि ये तप को, ये व्यवहारिक स्वाध्याय है। धर्म दो सामना आदि हैं, ये स्वाध्याय के साधन हैं, स्वाध्याय तक पहुंचने के उपाय हैं। वास्तविक स्वाध्याय जो तप की बात कही, इसका दो रूप करना, वाचना, प्रक्षणा, आमना, अनुप्रेक्षा, ये शब्द महाराज ने जो पूछा था, इनमें से महत्व कौन सा है, महत्वपूर्ण कौन सा है, वो पूछा था। और जहाँ पर तप की जहाँ तक बात आई, जब स्वाध्याय को तप कहा जाए तो नियम से अंतरंग में ही लेना। जहाँ जहाँ स्वाध्याय को तप कहा गया वहाँ वहाँ अंतरंग तप है। और अंतरंग तप नियम से भावलिंगी संत को ही होते हैं।
इसलिए आप लोगों का जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय तो है लेकिन तप नहीं। क्या भोजन नहीं करना तप है? किसी ने गुस्से में नहीं किया, किसी को मिला नहीं, तो तप क्या है? उपवास भोजन नहीं करने का नाम तप नहीं है। यदि वो संकल्प पूर्वक लेता है तो उपवास माना जाएगा। इसी प्रकार ये जो स्वाध्याय अपन करते हैं, ये स्वाध्याय है, पक्का है, लेकिन तप नहीं है। पूज्यपाद उमा स्वामी ने स्वाध्याय के भेद बताए हैं कि स्वाध्याय तप के भेद बताए हैं। यही तो सब जाके क्या है, अपन कहीं से संग्रह कर लेते हैं। देखो स्वाध्याय को यहाँ तप कहा, तो फिर मैं कहता हूँ स्वाध्याय को जहाँ तप कहा, अंतरंग तप में किया है, और अंतरंग तप का अधिकारी गृहस्थ नहीं है। तो ऐसा मानना चाहिए। कोई उपाधि देते हैं तो उसका स्टेटस भी सामने होना चाहिए। श्री जनमिलन शाखा से पूरे सदस्य तैयार रहेंगे। विद्या सुव्रत संघ बीना के श्री हेमंत जी साह आदि। पूज्यवर के श्री चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्यवर, जो समिति रहती हैं तो उनकी क्या उद्देश्य होना चाहिए और वो किन किन क्षेत्रों में कार्य करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले? समिति बनाते समय उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, क्योंकि हम एक उद्देश्य हैं। हमारे पास भी 5 समिति हैं, एरिया समिति, एसना समिति, आदान निक्य समिति, उच्चार प्रश्रवण समिति, आदान निक्य 5 समितियां हैं। अब हमारा उद्देश्य अलग है। तुम्हारी जो समितियां हैं अलग अलग समिति हैं, गौशाला समिति, मंदिर की समिति। तो ये तो उद्देश्य उस समय निर्धारित किया जाता है जब समितियां बनती हैं, और जिस उद्देश्य से बनती हैं समिति का कार्य है, उन उद्देश्यों को तहत ही कार्य करना चाहिए। विद्या सुव्रत संघ के समस्त सदस्य शास्त्र भेंट करेंगे और साथ में जिज्ञासा करेंगे। दिलीप जी जैन, आज के जिनवाणी चैनल के पुण्यार्जक श्री मोतीलाल जी अहिंसा ज्वेल्स एवं श्री महावीर प्रसाद जी, कमल कुमार जी, समस्त परिवार जिज्ञासा करें, तैयार रहेंगे। श्री डॉक्टर आशीष जी, एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभिषेक एवं शांति धारा के समय क्या वेदी पे चढ़कर और वेदियों कटनी पे बैठकर अभिषेक और शांति धारा करना चाहिए? अब ये सारी व्यवस्थाएं परिस्थिति देख करके सोचा जाएगा। वेदी कैसी है, चबूतरा कैसा है। अब इसके लिए हमें लंबी चौड़ी बहस करना पड़ेगी। मंदिर देखना पड़ेगा, वेदी देखना पड़ेगी, फिर देखना पड़ेगा कि तुम अभिषेक करते हो कि नहीं। ये प्रश्न वही पूछ सकता है जो प्रतिदिन अभिषेक करता हो मंदिर में। जी, प्रतिदिन अभिषेक करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो वेदी पे नहीं कर करके टेबल पे कर लेना जी। तो श्री आशीष जी, डॉक्टर आशीष जी, एकलव्य यूनिवर्सिटी तैयार रहेंगे। श्री राजकुमार जी रानू, गुरुदेव आचार्य श्री की सोच को उद्घाटित करती हुई परमोपकारी संत पुस्तक पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ओपन बुक प्रतियोगिता दिनांक 31 मई को ही आयोजित हो रही है, जिसमें प्रथम पुरस्कार 7 चांदी के सिक्के आदि हैं। प्रतियोगिता से जुड़ने के लिए 8889995226 पर मैसेज करें। जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर आशीष जी, एकलव्य यूनिवर्सिटी तैयार रहेंगे। राजकुमार रानू। नमोस्तु गुरुवर। अब मेरा प्रश्न है, भगवान अपन से बड़े भी रहते, अपन उनको उनके नाम से क्यों बुलाते हैं? भगवान अपन से बड़े भी रहते हैं तो भी अपन उनके नाम से ही क्यों बुलाते हैं? क्योंकि उनके नाम में इतनी ताकत होती है कि वो नाम भी अपने आप में हमारी संकटों को दूर करने में समर्थ रखता है। क्योंकि महान आदमियों के जुड़ा हुआ नाम मंत्र माना जाता है, महान आदमियों का जुड़ा हुआ नाम बीजाक्षर माना जाता है, और उसके नाम की जो उनके जुड़ जाने से उस नाम में भी इतनी ताकत आ जाती है कि वह अतिशयकारी हो जाता है। हमने कहा था ना कि भगवान का नाम लेने से आज भी हमारे सारे कार्य होते हैं। इसलिए वहाँ बड़ों का नाम लेकर नादान नहीं कर रहे हैं। उनके नाम की ये विशेषता है कि उस नाम में भी शक्ति होती है। त्वन्नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम त्वन्नाम नाग दमनी यस्य पुंसाम। ऐसा। आशीष जी। हेलो। हे स्वामी जी नमोस्तु। आपके आशीर्वाद से और आपकी प्रेरणा से
हे गुरुदेव, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह ने जैन सिद्धांत प्रभाकर, जो कि आपका 12 वर्षीय पाठ्यक्रम पूरे समूचे भारत देश ही क्या कहे समूचे विश्व में चल रहा है, और उस कोर्स का उस पाठ्यक्रम को हम लोग एकलव्य विश्वविद्यालय से चलाना चाहते हैं। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री और पीएचडी जैसे कोर्स हम चलाना चाहते हैं। हमें केवल आप अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मार्गदर्शन प्रदान करें जैन दर्शन के लिए। बहुत अच्छा है। अभी तक 12 वर्षीय कोर्स एक संस्थान से चल रहा है प्राइवेट, जिसकी डिग्री का कोई महत्व नहीं, क्योंकि हम संस्थान से इसलिए चला रहे हैं कि हमें डिग्री नहीं चाहिए, स्वाध्याय कराना है, ज्ञान कराना है। लेकिन एकलव्य विश्वविद्यालय ने उस ज्ञान के लिए अपने विश्वविद्यालय में कोर्स में लेकर के उसको डिग्री भी देने का प्रावधान किया, तो एक पंथ दो काज हो गए। क्योंकि जो 12 वर्षीय कोर्स करने वाले हैं, जो 12 की परीक्षा तो देवे ही, संस्थान की परीक्षा तो देना ही है, साथ में उसी कोर्स में से एक पेपर इनकी तरफ से आएगा जो तुम्हारे लिए डिग्री देंगे, मार्कशीट देंगे, जो तुम्हारी नौकरी के काम आएंगे, सर्विस में काम आएंगे। और इससे हमें एक फायदा और होगा कि अभी तक तो 12 वर्ष कोर्स वाले वो अधेड़ लोग, प्रौढ़ लोग, बूढ़े लोग पढ़ रहे हैं, और विश्वविद्यालय से डिग्री मिलेगी तो जवान बच्चे बच्चियां भी 12 कोर्स पढ़ेंगे। क्योंकि 12 कोर्स पढ़ने के बाद उनको सीधा एक पेपर देना है और आपको सरकार की डिग्री मिलेगी, और सरकार से जब डिग्री मिलेगी तो आपके काम आएगा। जैन सिद्धांत प्रभाकर अभी 1 वर्षीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम इन्होंने चालू किया है। ये 2 कार्य इस साल बहुत अच्छे हुए। एक तो कानपुर विश्वविद्यालय में प्रदीप जी वगैरह, कटारिया जी वगैरह, इन्होंने भी वहाँ मात विहार करते हुए रुके थे। तो ये कानपुर विश्वविद्यालय में भी एक जैन दर्शन का उन्होंने पीठ खोलने के लिए, हाँ, आचार्य के नाम पर खोल, और यहाँ भी ये 12 वर्षीय कोर्स को जैन सिद्धांत प्रभाकर के नाम से खोल रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है। कल पूरी लॉन्च के लिए आएगी, कोर्स का लॉन्चिंग के लिए यहीं आएगी, तब और मैं बोलूँगा। श्री रुचि जी, राजकुमार जी रानू पूरी कमेटी के साथ तैयार रहेंगे, प्रश्न करें, तैयार रहेंगे। श्री प्रकाश जी वसुंधरा। मुनि श्री जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे स्वामी जी, मेरी जिज्ञासा है कि आपके द्वारा भिन्न भिन्न स्थानों पर मूललय की एनर्जी के बारे में कुछ स्थानों पर बताया गया है। मेरी जिज्ञासा है कि नन्ही मंदिर के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की एनर्जी के प्रति मेरी जिज्ञासा है कि ये कितनी है और इसको कैसे बढ़ाएं। अभी मैंने उस दृष्टिकोण से उसको देखा नहीं है। वह छूना अलग चीज़ है और उसमें दृष्टिकोण लाना। बस इतना ही कहूँगा कि पारसनाथ बहुत प्राचीन है और अतिशयकारी है और बहुत ताकत उनमें है। उनकी मुद्रा, उनका स्वरूप वही है। लोग कह रहे थे कि महाराज यहाँ कोई एक बड़ी मूर्ति बैठा ली जाए, तो मैंने कहा कि ये पारसनाथ इतने अच्छे हैं कि बड़ी से भी ज़्यादा चमत्कारी है। दूसरी बात, आपका मंदिर इतना छोटा है कि बड़ी मूर्ति लायक है ही नहीं। पूरा मंदिर हटे फिर कुंडलपुर के बड़े बाबा जैसा बने। मनोज कुमार जी आगरा एक साथ। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि देव शास्त्र गुरु की पूजा करते हैं तन मन धन से, और अगर तन मन धन में कुछ कमी हो जाए तो देव शास्त्र गुरु की पूजा कैसे करेंगे? देव शास्त्र गुरु की पूजा में कम हो जाए तो मक्के के दाने से कर लो। अब इससे ज़्यादा और कम क्या लाऊं? धन दौलत चाहिए तो गजमोती से कर लो। अरे जैन दर्शन की पूजा ऐसी है जहाँ गजमोती भी कम है, और जैन दर्शन की पूजा ऐसी है कि मक्के के दाने भी बहुत हैं। अंतिम प्रश्न श्रीमती अभिलाषा जी खड़ेरी, और फिर चलेंगे आरती की ओर। पूछिए।
महाराज जी नमोस्तु, मेरे खड़ेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हम संसार में रहते हैं और आत्म कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी ही बाधाएं आ जाती हैं जो हम अपने मोक्ष मार्ग पर नहीं चलते, हम क्या कर सके, उपाय बताइए। अब बाधाएं जहाँ पर हो वहाँ मोक्ष मार्ग है ही नहीं, और जहाँ मोक्ष मार्ग है वहाँ तुम आ नहीं सकते। इसलिए बाधाओं से निवृत्त हो, अच्छे कार्य करो, अच्छी भावनाएं करो कि बाधाएं दूर हो जाएं। ऐसा विद्या सुब्रत संघ बीना के समस्त सदस्य गुरुवर को जिनवाणी भेंट करेंगे, जो कि सुब्रत सागर जी महाराज जी द्वारा रचित हैं। अंतिम जिज्ञासा कर रहे हैं एकता जी बांद्री, पूरे सदस्य एक साथ करिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि महाराजियों के आगे 108 और पीछे सागर क्यों लगता है? 108 का मूल कारण है, आगम में शास्त्रों में किसी भी मुनिराज को 108 लिखने की परंपरा देखने में नहीं आई, 105 भी देखने में नहीं आया। आगम में तो मुझे कहीं मिला नहीं ये शब्द। इतने मुनिराजों के नाम लिखे, अपने अपने गुरुओं के नाम लिखे, लेकिन कहीं किसी शास्त्र में 108 शब्द का प्रयोग नहीं मिला। पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद जरूर 108, 105 लिखने की परंपरा देखी। पूज्यवर के पहले कहीं भी हमें 108 शब्द का प्रशस्ति में भी नहीं मिला, मूर्तियों में भी नहीं मिला, आगम में भी नहीं मिला। शांति सागर महाराज के बाद से यह अंक लगाना शुरू हुआ है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है। अब चिंतन है नए नए प्रकार के, 108 पापों के द्वार को रोकने में जो लगे हैं, इसलिए 105 हैं। अब वो कहते फिर 105 क्या हैं, अब 3 कौन से घटा दूँ, जो मनमाने आए सो घटा देना है। पैंट शर्ट नहीं है, 2 तो ये घट गए, छुल्लक जी को लगाया ना, तो पैंट शर्ट नहीं है, एक घर गए, घर बाहर छूट गया, एक घर गया, कहीं ना कहीं घटा लो। आगम से तो मिला नहीं। अब कई प्रकार के लोग कहते हैं तो कहते हैं। श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के तत्वावधान में दमोह का ऐतिहासिक सफर चल रहा है, जिसमें हजारों श्रावक एक एक कक्षा में पढ़ रहे हैं और लाखों की संख्या में ऑनलाइन कक्षाएं अटेंड कर रहे हैं। कई लोग रोज पेपर पढ़ रहे हैं, और जो लोग पेपर से वंचित रह जाते हैं या लिंक नहीं मिलती है, उनके लिए पुनः बताता हूं, 888 999 5226 पर मैसेज करना है तो आपको ऑटोमेटिकली पेपर की लिंक मिल जाएगी। और इसी तरीके से कुछ विषयों का पेपर होगा, बाकी विषयों के बारे में महाराज जी से बात करने के बाद आपको सूचना दी जाएगी। आज की पूरी समाज से एक सौभाग्यशाली परिवार का हमें चयन करना है। तो मित्रों, जो भी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती एवं एक साथ विराजे, एक साथ 7 सप्तर्षियों की आरती जो करना चाहता है, एक साथ 7 सप्तर्षियों की उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले सप्तर्षियों की संध्याकालीन आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मित्रों 11,111 और मैं चाहूंगा आज के सायंकालीन सत्र के लिए परम पूज्य छुल्लक श्री एक समाज गंभीर सागर जी के प्रवचनों के उपरांत एक करियर गाइडेंस का सेशन रहेगा, जिसमें मेरे मित्र डॉक्टर सुधीर जी डिप्टी कमिश्नर भोपाल से पधारे हैं। मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं और मैं चाहूंगा कि वो गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर अपनी बात रखें। बात पहुंची है आज की आरती के लिए। मैं चाहूंगा पंचायत के समस्त सदस्य, पूरे 70 सदस्य एक साथ इनका तिलक और माल्यार्पण कर स्वागत करें। निश्चित रूप से अनुशासन के माध्यम से इन्होंने कई लोगों का जीवन संवारा है और कई लोगों को सरकारी सेवा में नियुक्त करवाने में इनका कार्य रहा है। तो एक बार मैं पुनः भाई श्री सुधीर जी का जोरदार तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। ऐसे व्यक्तित्व रहें। बात पहुंची आज की आरती के लिए 11,111 एक नन्हे बंदे राधी के समस्त कमेटी के पदाधिकारी भी आए और स्वागत करेंगे सुधीर जी का। 11,111 एक, 11,111 दो। मित्रों, समय चूंकि कम है, समय अपनी गति से बढ़ रहा है, रात्रि आते जा रही है। इस क्रम में 11,111 समय 11,111 1, 2, 2.5 और कोई महानुभाव हो गया, और कोई महानुभाव पूजा जैन जी हैं, कल प्रश्न कर लेंगे, आज समय हो गया है। 11,111 एक ध्वजारोहण करता श्री अरविंद जी भी स्वागत करेंगे प्लीज। हाँ करिए ना आप, सुनील जी स्वागत करें।
11,111, 1, 2, ढाई, पौने 3 और 11,111 रुपया 3। यह सौभाग्य प्राप्त किया है, चूंकि शीघ्रता नाम प्राप्त होगा हमारे लिए। मित्रों, श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर एक ऐसा ऐतिहासिक दैदीप्यमान जाज्वल्य नक्षत्र है जो पूरे विश्व में धर्म की ध्वजा और डंका को फहरा रहा है। जो भी इस संस्थान से जुड़ना चाहता है, अपने बच्चों को 10वीं पास होने के बाद चयन शिविर में भेज सकता है। वहां पर पढ़ने के लिए निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं प्रदर्शित की जाती हैं। वहां से निकलने के बाद समस्त छात्र किसी ना किसी अच्छे कार्य में लगे हैं। मैक्सिमम अधिक से अधिक छात्र तो सीधे सीधे सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। मैं कुछ बोलेंगे सुधीर जी आरती के लिए? ठीक है, निश्चित रूप से ऐसे दैदीप्यमान श्रवण संस्कृति जो भी अध्ययन करना चाहता है, हेल्प डेस्क पे जाकर के अपनी बात रख सकता है। साथ ही साथ 12 वर्षीय आज की आरती के लिए आए महानुभाव जिनका नाम है नाम अरे सुधीर भैया, सुधीर जी, अरे नाम उन्होंने दिया था पंचायत की ओर से। अरे नाम उन्होंने बोला था ना, नाम पूछो नाम। सुधीर जी आरती के लिए तैयार? अरे नाम तो बोले परम पूज्य आचार्य। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। बैंक डिटेल्स खाता नाम श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतीश क्षेत्र चांदखेड़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 39160100000437। IFSC कोड BARBO KHAJHA। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 510652616764। IFSC कोड SBIN 0031273। हुकुम जैन काका अध्यक्ष 9414184618। नरेश जैन वैद महामंत्री 9829037295। श्री गोपाल जैन कोषाध्यक्ष चांदखेड़ी 9414178983। चांदखेड़ी कार्यालय 70146438817।